हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, जो सीटेट का पेपर आप ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ है, उसमें हमें लैंग्वेज चूज करने में बहुत दिक्कत होती है। और जो क्वेश्चन के पूछने का थोड़ा सा कैटेगरिया रहता है, वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ऑनलाइन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो काफ़ी लेंदी होते थे, एक एक क्वेश्चन। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। लेकिन जो लैंग्वेज की दिक्कत होती है वो ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज हम डाले रहते हैं वही हमारे स्क्रीन पे वहाँ हमें दिखता है और हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर फॉलो करते जाते हैं, अपना टिक करते जाते हैं। वहाँ हम रिवर्स वापस अपने क्वेश्चन पे आंसर पे आ सकते हैं। जैसे 30 नंबर हमने सीडीपी के कर लिए, फिर हमने संस्कृत के किए, फिर वापस हमें आना रहता है, बैक आके मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं। हम जो लैंग्वेज डालेंगे वही लैंग्वेज हमें मिलता है, अनदर दूसरा लैंग्वेज नहीं मिलता है। बट ऑफलाइन में ऐसा है कि आप जो लैंग्वेज चूज किए रहेंगे वो तो मिलेगा ही, अदर भी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज करके भी लैंग्वेज दी रहेगी। वो कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम उसको समझेंगे और सिलेबस की जानकारी लेंगे ताकि जब हम पेपर दें तो हमसे ये छोटी छोटी मिस्टेक ना हो। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी OMR सीट की, वो वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें हमने बताया है कि OMR सीट भरने में हमें क्या प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट रुक जाता है। और कभी कभी हमारे मार्क भी OMR भरने में जो मिस्टेक होती है उससे 2 से 3 नंबर कट जाते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप वो भी वीडियो मेरी देखें। और आज जो ये मैं समझाऊंगी आपको कि लैंग्वेज के कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और क्या सावधानी बरतनी है, देखते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, पसंद करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं सीडीपी के जो क्वेश्चन होते हैं। मैं पुराना पेपर आपके सामने लेके आई हूँ। इस पेपर को मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे ऑफलाइन, कैसे इस तरह से आपके पास एक बुकलेट मिलेगी, उस पे आप अपना नाम मेंशन करिएगा। रोल नंबर अंकों में, शब्दों में, दोनों में करना रहेगा। फिर देखिए आपको फर्स्ट पे मिलेगा भाग ए करके सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। जैसे ही आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होंगे तुरंत आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन 31 से लेकर के 60 तक होंगे और पूरे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल दोनों में होगा। फिर जैसे ही आपके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुरंत ही आपको भाग 3 करके पर्यावरण के 30 क्वेश्चन होंगे, 61 से लेकर के 90 तक के। फिर जो मेन कंफ्यूजन है हमारी वो है इंग्लिश की। जैसे ही पर्यावरण के क्वेश्चन खत्म होंगे तुरंत आपको इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश, यदि आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो आप इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है तो जैसे ही इंग्लिश के लैंग्वेज के क्वेश्चन खत्म होंगे जस्ट उसके आपको हिंदी के भाग 4 करके ऐसे हिंदी के क्वेश्चन दिए हैं। फिर हिंदी के जो क्वेश्चन है इनको जैसे ही आप सॉल्व करिएगा फिर आपको वापस इंग्लिश के जो सेकंड लैंग्वेज है वो आपको दिखेगी। उसी तरह हिंदी फर्स्ट आपको पहले दिखेगी, फिर हिंदी सेकंड दिखेगी। फिर आपको यदि आपने संस्कृत डाला है तो एक संस्कृत की बुकलेट मिलेगी कुछ इस तरह से, उस पे आपका लैंग्वेज कोड वगैरह दिया रहता है। ये संस्कृत की अलग से जो आपको बुकलेट मिलेगी इसमें भी संस्कृत फर्स्ट और संस्कृत सेकंड करके दिया रहेगा।
लेकिन यदि जो लैंग्वेज होती है, यदि आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो सेकेंड लैंग्वेज जो हिंदी की करिएगा, तो उसमें जो सेकेंड लैंग्वेज होगी वो सेकेंड वाली करिएगा। यदि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगी तो आप फर्स्ट हिंदी करिएगा। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तीन हमने और करके क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हैं और सेकेंड लैंग्वेज क्या लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनको बेनिफिट तो बहुत मिलता है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा हिंदी और संस्कृत का सेम होता है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो लोग ये फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं तो वो सेकेंड वाली हिंदी करेंगे। आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ हमको पेपर का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम हमको बहुत होती है। इसके लिए इसको केयर जरूर करिएगा आप। यही चीज आपको इसमें भी फॉलो करनी है। आप लैंग्वेज जो भी लीजिएगा अपने पेपर से, अपनी जो एडमिट कार्ड होगा उस एडमिट कार्ड में मेंशन होगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली है। फर्स्ट इंग्लिश तो सेकंड हिंदी होगी, हिंदी होगी तो उसमें सेकंड पार्ट जो हिंदी का होगा वही सॉल्व करेंगे। यदि फर्स्ट हिंदी, सेकंड इंग्लिश या संस्कृत है तो जो सेकंड वाला होगा आप वही सॉल्व करिएगा। मेरे बस बताने का आज यही मकसद था आपको, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन हो वो आप यही समझ लें, पेपर में आपसे ऐसी कोई दिक्कत ना हो। एक से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हमारे सीडीपी के होंगे। 31 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन हमारे मैथ्स के होते हैं और 61 से लेकर के 90 तक के हमारे क्वेश्चन ईवीएस के होते हैं। और जो प्रॉब्लम आती है वो 91 से लेकर के 30 क्वेश्चन हमारे, आपको संस्कृत की बुकलेट भी मिलेगी वहां। हाँ, 120 तक हमारे हिंदी के होंगे। ये जो सेकेंड लैंग्वेज रहेगी इसमें आपकी संस्कृत होगी तो संस्कृत, इंग्लिश होगी तो इंग्लिश। 120 से 50 तक के हमारे ये क्वेश्चन होंगे। सेम यही चीज इसमें भी होगी, लेकिन आप लैंग्वेज का ध्यान जरूर दीजिएगा। पेपर जो है पीडीएफ वगैरह मैं आपको अपलोड कर दूंगी पुराने पेपरों की, लेकिन जो पेपर को पूछने का जरिया रहेगा वो इसी तरह रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिलेबस की जो मैंने जानकारी दी है ये समझ में आया होगा। आपको इन पेपर को ध्यान से करिएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगी, वरना ये माइनर सी जो मिस्टेक होती है ये सबसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।